वेलकम स्टूडेंट्स। ओ लेवल का आज M4 पेपर का यानी आईओटी के प्रैक्टिकल का पूरा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप में से जो बच्चे आईओटी के बारे में नहीं जानते या फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, उनके लिए ये एक स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने आईओटी पढ़ा भी है, तो वो एक असमंजस में होंगे कि आईओटी का प्रैक्टिकल होगा कैसे। तो ये याद रखिएगा, ये जो क्लास मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको आईओटी का प्रैक्टिकल देने के पहले जरूर देख लेनी चाहिए। कुछ चीजें जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी सभी के प्रैक्टिकल्स में आउटपुट दिखता है। आईओटी में आप लोगों को एक आईओटी डिवाइस यूज करना होता है, और इस डिवाइस का नाम होता है अर्डिनो। लेकिन आपको मैं बता दूं, अर्डिनो डिवाइस यूज कैसे करेंगे ये एक अलग बात है। आप लोगों को अर्डिनो डिवाइस मिलेगा ही नहीं किसी भी प्रैक्टिकल सेंटर में। तो प्रैक्टिकल की सच्चाई क्या है, प्रैक्टिकल कैसे देना है बिना डिवाइस के होते हुए, बिना अपरेटस के होते हुए प्रैक्टिकल आपको कैसे देना होगा। इसको इस तरह समझ लीजिए कि आप लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने गए। आप अपने दिमाग में सोचिए, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने गए तो आपके दिमाग में क्या बनेगा। अगर आप प्रैक्टिकल देने कल जाने वाले हैं तो आपके दिमाग में यही तो होगा कि हमें केमिस्ट्री लैब मिलेगी। ठीक। केमिस्ट्री लैब में जब हम लोग जाएंगे तो केमिस्ट्री लैब के अंदर केमिस्ट्री के सारे अपरेटर्स होंगे। केमिस्ट्री लैब तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सुनी या देखी तो होगी। कुछ अपरेटर्स होंगे जिनमें कि टेस्ट ट्यूब्स होंगे, कुछ बीकर्स होंगे। बच्चे बैठेंगे, कुछ केमिकल्स मिलाएंगे, और उसके बाद भले कुछ कर ना पाए लेकिन लैब जैसी तो होगी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आईओटी का प्रैक्टिकल देना है, आईओटी की प्रैक्टिकल लैब ही नहीं होगी, आईओटी का डिवाइस भी नहीं होगा, ना इनपुट होगा ना आउटपुट होगा। सब हवा 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 होगा। आप मन में फील करेंगे कि बिजली से बल्ब जल रहा है, आईओटी से मोटर घूम रही है, ब्लूटूथ से सारे सिग्नल्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, सेंसर स्मोक डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। बस मन की भावनाओं का प्रैक्टिकल है ये। बहुत जबरदस्त मजाक है। दूसरी चीज, आप प्रैक्टिकल की, ये तो चलो ठीक है भाई, हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए सोचा। एक अभी आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल होना कैसे चाहिए था आईओटी का, और प्रैक्टिकल होता कैसा है आईओटी का। दोनों के बीच में आप लोगों को जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो हमारे पास अर्डिनो बोर्ड है, और अर्डिनो बोर्ड के अंदर अर्डिनो का मैं एक ले लेता हूं एलईडी प्रैक्टिकल। मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्प्ले, अभी मैं आपको पूरा वीडियोस में दिखाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एड्रीनो प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोगों के पास एटलीस्ट इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, जिसमें एड्रीनो का एक डिवाइस होनी चाहिए। आप लोगों के पास ब्रेडबोर्ड होना चाहिए, जिससे कि आप लोग इन डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आउटपुट दिखाएंगे। लेकिन एक मजे की बात बता दें, निलिट के किसी भी एग्जाम सेंटर में ये होगा ही नहीं, कहीं पे भी। यहाँ तक कि वहाँ के एग्जामिनर को कुछ खबर ही नहीं होगी कि ये सब क्या होता है। आप में से बहुत सारे एग्जामिनर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी एड्रीनो छुआ भी नहीं होगा, लेकिन वो आपका पेपर ले रहे होंगे। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, हम लोग मान लेते हैं डिवाइसेस नहीं है। लेकिन एक मजे की बात और बता दें, आपको कोडिंग करने को आएगी। आर्डिनो के डिवाइस की कोडिंग जो आपको एग्जाम में मिलने वाली है, जैसे एड्रीनो एलईडी का कोड आपको लिखने को मिलेगा, जो कि कोड आपको कुछ इस तरीके से डिवाइस पे टाइप करके कोडिंग करनी होती है। उसके लिए वैसे तो ये स्केच नाम का एक सॉफ्टवेयर रहता है, जो कि आप लोगों को नेट से डाउनलोड करके कोड करना होता है इस तरीके का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा एड्रीनो का कोड डिवाइस पे, और आपको ये करके आप लोगों को पूरा करके दिखाना होता है। उसकी जगह वो लोग आपको देंगे कि आपके पास एक C++ का पैनल है, और इस पर आपको कोडिंग करनी है, जैसे HTML और पाइथन की होती है। लेकिन मजे की बात, वो C++ या सी के कोडिंग में आपके ये आउटपुट कंपाइल होके रन भी नहीं होंगे। आप सिर्फ टाइप करेंगे और सेव करके खुश हो जाएंगे। आप सोचें हम इसका आउटपुट देख लें, वो धेला नहीं चलेंगे, आउटपुट होगा ही नहीं उसमें। तो मजे की है ना प्रोग्रामिंग, ना डिवाइस ना कोडिंग, बस कुल मिला के मैं आपको 12 से 13 प्रोग्राम रटा रटाया दे दूंगा। उसी में आपके 3 आ जाएंगे, हर हर गंगे और घर घर गंगे। ये है हमारा आईओटी का प्रैक्टिकल, जिसको बड़ा मजाक के साथ कराया जाता है। मैं 2-3 बार जब प्रैक्टिकल एग्जाम लेने गया तो मैंने सोचा सेंटर में कम से कम 100 के बीच में एक तो डिवाइस होगा ही होगा, वहां एक भी डिवाइस नहीं।
किसी बच्चे ने आर्डिनो देखा ही नहीं, पूरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। और सबसे बड़ी मजे वाली बात, कोडिंग सी पे करनी है। वो जो आपको आइडियली शेल या फिर जो आप लोगों को कंपाइलर मिलेगा, उस पर आप सारा कॉपी पेस्ट भी कर देंगे सेम, वो कंपाइलर आउटपुट कंपाइल नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो आपके आउटपुट्स हैं, ये आपके आउटपुट सी पे भले ही लिखे गए हों, लेकिन आप लोगों के स्केच पे काम करते हैं, जो सी बेस्ड बना गया है, यानी कि सी पर बनाया गया है। लेकिन आपके आउटपुट, अगर आप सोचें, आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैं ये आउटपुट यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक, और कॉपी करने के बाद अगर मैं इस आउटपुट्स को सी प्लस प्लस के कंपाइलर में पेस्ट कर देता हूं, तो क्या ये चल जाएंगे? ये धेला नहीं चलेंगे। देखिए, मैं अगर इसको यहां से उठाकर पेस्ट कर देता हूं और आपको लगे कि ये चल जाएंगे, तो आपका आउटपुट अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, तो देखिए आउटपुट में हजारों एरर्स आ जाएंगे। क्योंकि सी का कंपाइलर जो होता है, वो ये आउटपुट्स कमांड समझता ही नहीं। ये आउटपुट्स कमांड बनाए गए हैं स्केच के लिए। तो वो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि कंपाइलर पे आप पूरा लिख देते हैं, आउटपुट आपका रन नहीं करता। इसका आउटपुट के लिए या तो आपके पास सीरियल बोर्ड होना चाहिए, और या तो स्केच कोडिंग होनी चाहिए। खैर, अब बात वही आ गई कि भागे भूत, बाकी कुछ भी नहीं, हम जानते आगे। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम आपके उस पे आते हैं, और आपको इसे कुल मिलाकर भ्रमित माया जाल वाले प्रैक्टिकल पेपर में करने हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सी का कंपाइलर जो आपको मिलेगा, उसमें आर्डिनो के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये एक पाइथन का कोड है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन की आपको कोडिंग इस वाले शेल पे करनी है। यहाँ पाइथन की पूरी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद आप जब कंपाइल करते हैं, तो नीचे की स्क्रीन पर आपको आउटपुट देखने को मिलता है, और तब आप सबमिट कोड करते हैं तो ये हो जाता है। लेकिन ये चीज सही है, क्योंकि हमने जो कोडिंग की उसकी एरर्स हमें पता चलेंगी, और नीचे आपको आउटपुट भी दिखाई देगा। लेकिन आईओटी में ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग देख लीजिए कि आईओटी के प्रैक्टिकल्स कैसे करने होते हैं। आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स मैं देने वाला हूँ 12-13, बस उसी में से घूम फिर के आने वाला है। आप लोग अपना कोर्स ओपन करिए, अपना ऐप ओपन करिएगा, आईस एकेडमी वाला। उस ऐप के अंदर आप लोग सीधा चले जाइएगा, यहाँ पर आपको न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल मिलेगा। न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल के अंदर जैसे ही आप लोग जाएंगे, तो आपको पहला ही फोल्डर खोलना है, और इसमें 2 प्रैक्टिकल के बड़े बड़े पीडीएफ दिए गए हैं। नीचे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, ठीक। अब मैं आपको पहले तो दिखाता हूं कि प्रैक्टिकल करने का मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल होता कैसे है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक सबसे सिंपल सा एक प्रैक्टिकल है कि आपको अर्डिनो बोर्ड दिया गया है, और इस अर्डिनो बोर्ड में आप लोगों को कोडिंग करके दिखानी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एलईडी लाइट का इस्तेमाल करना है, जो कि एलईडी ब्लिंक करनी चाहिए, और जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पेरिफेरल की तरह यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि आप लोग एड्रीनो में एलईडी लगाएंगे, और एलईडी जो है वो ऑन ऑफ करके दिखाएगी। बस इतना ही है। तो इसका एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि आप लोगों को सबसे पहला ये एक इस तरीके का एड्रीनो, ये तो एक वर्चुअल है। ओरिजिनल में जब आप लोग काम करेंगे तो आपको अलग ही दिखाई देगा। इसमें वर्चुअल में मैंने यहाँ दिखाया था कि ये एड्रीनो लीजिएगा, इसके इस पिन पे एक एलईडी लगा दीजिएगा। एलईडी क्योंकि 1.5 वोल्ट की होती है, और इससे आउटपुट 3 वोल्ट का निकलता है। तो इसीलिए हम लोग एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप किया जा सके। और उसके बाद फिर हम लोग एक कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के बाद हम लोग इसको आउटपुट दिखाते हैं। अब देखिए, होना ये चाहिए था, ये आपके सामने एलईडी है। इस एलईडी को हम लोग, इसका पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, लंबी वाली जो पिन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको हम लोगों को इस ब्रेडबोर्ड में ऐसे लगाना होता है, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्रेडबोर्ड में इस वाली पिन पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। और फिर उसके बाद दूसरे एंड को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे? दूसरे एंड को देखिए, यहाँ 3 एलईडी लगी हैं इस वाले पे, और ये वाले जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ब्रेडबोर्ड की, ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपने ब्रेडबोर्ड की थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपको बताया गया था कि ब्रेडबोर्ड एक प्रकार का एक रॉ बोर्ड होता है, जिसके अंतर्गत सीरीज में सारी लाइनें और पिंस बनी होती है, ताकि हम लोग बार बार इसको जोड़ने में आसानी हो। भाई, अगर मैं आपके सामने ये ब्रेडबोर्ड ना रखता, और आपसे बोलता है ये एलईडी सब लगा दीजिए, तो आप लोग क्या करते? इस रेजिस्टेंस को इस एलईडी के साथ या तो ट्विस्ट करते, हाथ से घुमाते, या सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करते।
तभी तो ये कनेक्ट होती। लेकिन उस सब से बचने के लिए हम लोगों ने ये ब्रेडबोर्ड खरीद लिया। अब इस ब्रेडबोर्ड में आप लोग इस छेद में जाके ये पिन लगाइए और बगल वाले छेद के साथ दूसरी पिन लगा लीजिए, तो ये आपस में कनेक्ट हो गई। फिर इसका एक एंड देख रहे होंगे कि आपका आर्डिनो में लगा हुआ है, तो एक तरफ आप लोगों का पॉजिटिव लगा, दूसरी तरफ ग्राउंड लगा है, और ये सर्किट पूरा कर लेगा। अब इतना करने के बाद आपका काम पूरा नहीं हो जाता, आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा आर्डिनो सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग स्केच भी कहते हैं, और यहाँ पर आपको ये एलईडी की कोडिंग लिखनी पड़ेगी। अब इस कोडिंग में आपको स्केच पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि स्केच में दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है सेटअप फंक्शन और एक फंक्शन होता है लूप फंक्शन। सेटअप फंक्शन में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन से हमारे आउटपुट हैं, कौन कौन सी पिन इंगेज हैं, कौन कौन सी पिन लगी हुई। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 13, 12 और 11 लिखा हुआ है। ये क्या है? 13, 11, 12 ये पिन नंबर है। किसकी पिन नंबर है? एड्रीनो की। तो एड्रीनो की 13 नंबर पिन में एलईडी लगी है, 12 नंबर और 11 नंबर पिन पे लगी हुई है। ठीक, अगर आप लोग पीछे चेक करें तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एड्रीनो दिखाया, तो यहाँ पर आपको ये देखो तीनों पिनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो लगी हुई है 13, 11, 12 पे, ये पिनों पे लगा हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा 12, क्या 13 और ये रहा 11। इन पिनों पर हम लोगों का ये सारे पिन टच है, और इसी के आधार पर हम लोगों ने स्केच पे यहाँ लिख रखा है। ये सारी एलईडी क्या करेंगी? आउटपुट दिखाएंगे। तो ये तो हो गया सेटअप वन। अब यहाँ पे लूप, लूप में वो कोड लिखे जाते हैं जो प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम के लिए गोल गोल घुमाता रहे, जैसे फॉर लूप आप लोगों ने पढ़ा था। अब लूप में सबसे पहले लिखा है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट एक ऐसा कमांड होता है जो कि आपके आउटपुट देता है। एक तरह से समझ लीजिए जैसे प्रिंट कमांड होता है आपके पाइथन में, तो प्रिंट कमांड बेसिकली क्या करता है? मॉनिटर पे आउटपुट देता है। वैसे ही डिजिटल राइट आउटपुट कमांड है एलईडी पर या आउटपुट पिन पर देने के लिए। तो डिजिटल राइट एलईडी वन, एलईडी वन की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 नंबर पे जो भी पिन लगी है वो क्या हो जाएगी? और हाई का मतलब क्या हो जाएगा? वोल्टेज ऑन हो जाएगा। अब वोल्टेज इसमें 13 नंबर पिन पे 3 वोल्ट आने लगा, और 3 वोल्ट से हमारी क्या कनेक्टेड है? एलईडी। लेकिन 3 वोल्ट एलईडी लगाएंगे तो एलईडी जल जाएगी, इसलिए हमने बीच में उसमें क्या लगा रखा था? रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, 13 नंबर पिन पे जो एलईडी लगी थी वो ऑन हो गई। फिर 200 लिखा है, 200 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज होगी, और 200 मिली सेकेंड के बाद फिर आप देखेंगे एलईडी 2 जो है, एलईडी 2 किस पे लगी है? 12 पे, वो ऑन हो जाएगी। और एलईडी 3, आप लोग जरा इस कोडिंग को पढ़ के बताइए, क्या तीनों एलईडी एक साथ जलेंगी या एक 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 करके बार बार जलेंगी? क्या तीनों एक साथ ब्लिंक होने वाली है? नहीं, पहले एलईडी 1 ब्लिंक होगी, फिर 200 मिली सेकेंड का वेट होगा, फिर एलईडी 2 ब्लिंक होगी, फिर एलईडी 3 ब्लिंक होगी। उसके बाद फिर देखिए एलईडी 1 पे यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? लो। और इसका क्या मतलब हुआ? बंद हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग इस कोडिंग को रन कराएंगे तो हमारे पास जो बोर्ड में ये रही हमारी एलईडी, एक एलईडी को एलईडी की तरह दिखा सकते हैं हम लोग ऐसे करके, इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है और ये साइन शो करता है एलईडी का। ठीक, तो इस तरीके हमारे पास कितनी एलईडीज हैं? 3 एलईडीज हैं। पहले सेकंड पे ये वाली जलेगी, फिर ये वाली जलेगी, फिर ये वाली जलेगी, और उसके बाद फिर ये वाली बंद होगी, ये वाली बंद होगी, और फिर ये वाली बंद होगी। सब एक साथ नहीं होने वाला है। आया समझ में? ये कोडिंग रन करनी होती है, लेकिन ये कोडिंग तो हम कंप्यूटर पे करेंगे। फिर इस कोडिंग को करने के बाद हमें यूएसबी केबल से किसको कनेक्ट करना पड़ेगा? आर्डिनो को। देखिए ऐसे एलईडी लगी हुई है, 11, 12, 13, 13 नंबर पे देखिए इस तरीके से लगी हुई थी। क्लियर? और उसके बाद ग्राउंड का मतलब नेगेटिव। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पूरा रन कराया, और रन कराने के लिए इसी में कंपाइल दिया रहता है, और आप लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तब जाके आपका आउटपुट रन होगा। ये प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, लेकिन हकीकत मैंने बता दी, वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर जब आप प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो स्क्रीन पर आपका प्रैक्टिकल रन होगा। जैसे आपका पाइथन की विंडो खुली होती है, वैसे ही आपके आईओटी की एक विंडो खुली होगी, बाईं तरफ क्वेश्चन लिखा होगा, आपको सिर्फ कोड टाइप कर देना है। वो कोड एग्जीक्यूट करें ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कोड, और जो एग्जामिनर है वो भी एग्जीक्यूट करा के नहीं चेक कर सकता, वो भी बस देखेगा, अंदाजा लगाएगा आपने सही लिखे। तो इसीलिए अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं और अगर अपने नए कोड लिख देते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर काट दे, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है ऐसे कोड,
वो तो रटे रटाए कोड लेकर बैठा हुआ है। तो आपको भी रटे रटाए ही एग्जाम्पल को कोड दिखाने हैं। ठीक, ज्यादा शाणे नहीं बनना है कि लाओ हम पढ़ के आए हैं और हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाएंगे। वो जो आपको चाहता है बस उतना ही दीजिए। तो मैं आपको जो 12-13 क्वेश्चन दे रहा हूं, बस इन्हीं में से सारी गंगा बह जाएगी। पहला सवाल तो यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया, एलईडी ऑन ऑफ करना है, इसे ब्लिंक करने का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन 3 में से एक मैक्सिमम दिया रहता है। ये सब कुछ कहानी नहीं लिखनी है, बस मेन चीज जो आपको पढ़ के जानी है वो है ये, इतना ही आपको वहां लिखना है। आपको तो ये पता ही है ये कमेंट होता है, तो ये भी मत लिखिए, ये लाइनें भी हटा दीजिए। अब एलईडी नंबर 13 पे हमने ऑन किया, सेटअप पर हम लोगों ने पिन मोड आउटपुट पे डाल दिया और डिजिटल राइट एलईडी हाई कर दी, बस एलईडी ऑन हो गई, लेकिन ब्लिंक नहीं कर रही है, ऑन होकर छोड़ दिया है। दूसरी चीज एक और आपको बता दें, इसमें क्योंकि सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है, तो डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए, पिन मोड का एम कैपिटल पे होना चाहिए। आया समझ में? तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखिएगा। तो पहला कोड समझ आ गया, ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 1। ये सब कहानी कुछ नहीं है, ये सब फालतू है। अब इसी में हम लोगों ने यहाँ पर ऑन ऑफ करने वाला भी डाल दिया। ऑन ऑफ करने वाला क्या है ये, कि अगर आप लोगों का इस पे समझ लीजिए क्या है, ये हम लोगों ने एक 7 नंबर पिन पर SW नाम से वेरिएबल बना लिया है। इस पे दिया गया है कि 7 नंबर पिन जो है उस पे इनपुट हो रहा है और एलईडी आउटपुट। ये प्रोग्राम है बल्ब को ऑन करने का विथ स्विच। ये देखिए रहा, इसमें क्या दिया गया है, आप एलईडी लगाइए, लेकिन एलईडी को ऑन किससे करना है, बटन प्रेस करके। पहले वाले में बटन की कोई बात ही नहीं हुई थी। अब बटन कैसे प्रेस करेंगे बच्चों, वो भी देख लो। उसके लिए आप लोगों को मैं पहले एक वो दिखा देता हूं। ऐसा है ये पूरा, लेकिन ये आपको वहां मिलेगा नहीं, और ना ही अभी तक आपने किसी ने देखा नहीं, तो कोई टेंशन भी नहीं लेना। क्योंकि आप लोग ये मान के चलिए, भारत के 99% इंस्टीट्यूट वालों में से आप हैं जिनने कभी कुछ चलाया या देखा नहीं है। 1% इंस्टीट्यूट में जो भी निलिट के अपने हैं, भले ही वो एड्रीनो देख चुके हों। तो जब 99% की धारा एक तरफ बह रही है, तो आप 1% बन के क्या उखाड़ लोगे? तो यहाँ पर एक बटन है, इस बटन पुश बटन कहते हैं। इस बटन को ऑन करते ही सर्किट पूरा हो जाता है, और ऑन करते ही एलईडी ऑन हो जाती है। रेजिस्टेंस यानी कि ये वाला तो पुराना ही है, बस स्विच से इनपुट लिया गया है। हाँ, अगर स्विच ऑन है तो ये ऑन रहेगी, अगर ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एक फ्लैग भी लगा देंगे। समझिए क्या है कोडिंग इसकी। इस तरह की कोडिंग करनी होती है, लेकिन हम लोग अपनी मेन कोडिंग पे यहां से आते हैं। तो SW का मतलब स्विच 7 नंबर पिन पे लगा है, और सबसे पहले वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब कोई बता सकता है? अभी अभी मैंने बताया। एलईडी हमारी कितने नंबर पिन पे लगी हुई है, 13 नंबर पे। और स्विच कितने नंबर पे लगा है, 7 नंबर पे। यानी कि 13 नंबर आउटपुट के लिए है और 7 नंबर इनपुट के लिए है। ठीक, अब यहां से चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको पढ़ा हो, आपने पाइथन में पढ़ा होगा इनपुट कमांड, वैसे ही अगर आपने सी पढ़ी है तो सी में स्कैनफ कमांड। तो ये कमांड क्या करते हैं, प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट करते हैं। इसी तरीके से इस वाले कमांड में डिजिटल रीड इनपुट के लिए यूज होता है। आप लोग ये कमांड लिखेंगे, कंपाइलर में डालेंगे, धेला कंपाइलर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आपको कंपाइलर दिया गया है सी का। ठीक, सोच रहे हो स्कैम चल रहा है, स्कैम। बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो प्रोग्रामिंग में पास होंगे या फेल होंगे। बच्चों को लग रहा है हम आज प्रैक्टिकल देख के आए हैं, और उनको बेवकूफ बना दिया गया लाइन खोलकर कि ये लो, ये रहा सी का, ये रहा, इसमें स्केच का प्रोग्रामिंग होगी। तो ये प्रोग्रामिंग कंपाइल ही नहीं होगी, क्योंकि ये सी के कोड में चलेगा ही नहीं। स्केच होता तो ये चलता। और एक चीज और आपको बता दें, चलिए वो तो छोड़ो, ज्यादा बता देंगे तो आघात हो जाएंगे कुछ बच्चों, अरे इतना बड़ा बाबा। तो ये डिजिटल रीड जो है, ये इनपुट होगा, ये तब होना चाहिए जब आप लोग बटन को प्रेस करते हैं। तो हमारे पास तो बटन है ही नहीं। तो हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे, तो रन तो खैर छोड़ो, हटाओ, प्रोग्राम का मतलब समझो। अगर बटन होता तो प्रेस करते, तो प्रेस करने में क्या होता, वैल्यू क्या हो जाती, हाई हो जाती। प्रेस का मतलब क्या होता है, ऑन हो गया, 7 नंबर पिन पे इनपुट आ गया, और इनपुट हाई हो गया। हाई होने से क्या होता, एलईडी ऑन हो जाती। तो एलईडी हमारी 13 नंबर पे थी ना, ऑन।
अगर ये ऑन होता और अगर हम बटन प्रेस कर देते तो क्या हो जाता, ऑफ हो जाता। तो ये कंडीशन गलत हो जाती ना इफ वाली, और कंडीशन गलत होने पे एल्स में आ जाता, और एल्स होने पे क्या होता है, एलईडी ऑफ हो जाती। तो कुल मिलाकर समझ आ गया, बटन दबाने पे एलईडी ऑन, बटन दबाने पे एलईडी ऑफ, यही तो होना चाहिए था। बस यही है आपका कोड। पढ़ लिया सबने? ठीक। अच्छा, अगर ये मेरे को बताइए कि अगर मैं स्केच को ऑन कर लूं, ठीक है, ये स्केच में डाउनलोड कर लेता हूं, चलिए। आप कहेंगे कि जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन आर्डिनो डाउनलोड, हम लोग आर्डिनो को डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आर्डिनो के, ये नहीं डिवाइस है, आर्डिनो स्केच डाउनलोड लिख देते हैं। आर्डिनो का स्केच डाउनलोड कर लेते हैं। एंड्रॉइड पे घुसे हुए हैं क्या हम लोग? ओह, ये एक स्केच अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये स्केच कुछ और ही डाउनलोड हो रहा है। आर्डिनो के लिए मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो पहले मैं आर्डिनो की साइट खोल लेता हूँ। ऑफिशियल साइट आर्डिनो की ये है, एंड्रॉइड नहीं है, आर्डिनो है, ये रहा। ये आ गई आर्डिनो के सॉफ्टवेयर। ठीक, ये सॉफ्टवेयर अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप लोग ये सॉफ्टवेयर नेट से पहले डाउनलोड कर लीजिए। ये आ गया आर्डिनो का, और इस सॉफ्टवेयर को आर्डिनो का डाउनलोड करने, देखिए इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। हमें विंडो 10 के लिए चाहिए, तो मैंने विंडो 10 के लिए यहाँ क्लिक किया, और ये बोल रहा है हम बहुत गरीब हैं, हमें दान दे दो। हमने कहा हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं, बस डाउनलोड कर लो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डाउनलोड लीजिए, ये डाउनलोड हो रहा है, और ये आपके स्क्रीन पर पूरा डाउनलोड हो जाएगा। 143 MB का है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे होना चाहिए था। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, लीजिए हो गया पूरा डाउनलोड, और हमने क्लिक किया और ये इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। आई एग्री किया, मेरे को चाहिए, और आर्डिनो आईडी ये डाउनलोड हो गया। अब इसको डाउनलोड करने के बाद ये ऐसे नहीं काम करता बच्चों। ऐसे नहीं काम करने का मतलब है कि अगर आप लोग सोचें कि हम लोग सिर्फ डाउनलोड कर लें और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लें ना, इसके लिए इसको हार्डवेयर लगाना पड़ता है, यानी कि वो हार्डवेयर सर्च करेगा। तो आपके पास यूएसबी केबल से पहले आप आर्डिनो डिवाइस को कनेक्ट करके पेयर करना पड़ेगा आपको। जब वो कनेक्ट हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगा, तभी आप लोग इसमें कोडिंग टाइप करके आउटपुट देख पाएंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए आर्डिनो डाउनलोड हो गया, और अब मैंने इसको रन भी करा दिया। ये लीजिए आर्डिनो रन हो गया। क्लियर? और जो बच्चे आगे चल के भविष्य में रोबोटिक्स वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। आपने देखा इसमें स्केच में पहले से सेटअप ऑफ लूप्स दो पहले से बाय डिफॉल्ट पहले से फंक्शन बने हुए हैं इसमें। यहां पर आपसे बोल भी रहा है अननोन, ये देखिए मेरा कनेक्ट नहीं है ये कंप्यूटर से, तो डू यू वांट टू ऐप, नहीं अभी सब कुछ नहीं करना। यहां पर ये देखिए मेरे हार्डवेयर को ये डाउनलोड करने के बाद ढूंढ रहा है कि आपका एड्रीनो डिवाइस कनेक्ट करिए यूएसबी से, तो डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो खैर, अब मेरे को इसके अंदर कोडिंग टाइप करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी कोडिंग टाइप कर देता हूं। तो मैंने जो पीडीएफ बनाई थी उसी से एक छोटा सा आर्डिनो का ये कोड कॉपी कर लेता हूं। तो मुझे सेटअप के अंदर ये चाहिए, तो मैंने ये वाली लाइन सेटअप के अंदर कॉपी कर ली। एलईडी 13 नंबर पे दे दी, और पिन मोड में हम लोगों ने यहाँ एलईडी आउटपुट निकाल दिया, और उसके बाद मैंने यहां से हाई कर दिया। ठीक, तो 13 नंबर पिन पे एलईडी है, एलईडी का आउटपुट 13 नंबर पे आएगा, और आपकी एलईडी कनेक्ट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को हमें यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये अपलोड करने का बटन है। पहले मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा, तो अंग्रेजी में देखिए क्या लिख कर आ गया, नो बोर्ड सिलेक्टेड। क्या मैंने एड्रीनो लगाया है? नहीं। बोल रहा है एड्रीनो बोर्ड, पहले टूल्स के अंदर जाइए और एड्रीनो बोर्ड पहले सेट करिए कौन सा बोर्ड है। तो यहाँ एड्रीनो के देखिए कितने सारे बोर्ड है हमारे पास।
हमारे सिलेबस में एड्रीनो यूनो है, तो हमने यहाँ से यूनो सेट कर लिया। ठीक, अब मैं इसको फिर से टिक कर रहा हूं, और ये देखिए इसने बता दिया कंपाइलेशन एरर आ रही। कंपाइलेशन एरर्स क्या आ रही है, पहले हम लोगों को ये एरर चेक करनी पड़ेगी कि हमने कहाँ गड़बड़ी कर दी है। तो यहाँ जहां पर भी एरर आ रही है, उस एरर, बिल्कुल यही तो होता था सी के भी लैंग्वेज में आप लोग करते थे, या फिर आप लोग पाइथन में काम करते थे, तो आपको एरर्स दिखाता था ना। तो एरर्स आपको यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए। यहाँ बोल रहा है आपने सेमीकोलंस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोग एरर्स चेकआउट करिए। अभी भी कोई एग्जिट के अंदर एक एरर आ रही है। कुल मिलाकर ये एरर्स तब तक कंपाइल करने के लिए, जब तक कंपाइलेशन नहीं हो जाता तब तक ये एरर्स दिखाता रहेगा। जब ये एरर सही हो जाती, फिर हम लोगों को इस बटन को दबाना होता है, इसे अपलोड कहते हैं। और ये पूरी की पूरी कोडिंग जाकर कहाँ सेव हो जाती, हमारे कंप्यूटर में नहीं, आर्डिनो में जाके सेव हो जाती। और फिर हम लोग इसको प्ले करते, और प्ले बटन दबाते ही हमारा आर्डिनो में लाइटें ऑन ऑफ होने लगते। ये आपका पूरा प्रोसेस है, लेकिन ये सब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला वहां पर। तो कुल मिलाकर जो आपको पीडीएफ दी गई है, इसका सेकंड पार्ट समझ आ गया सब लोगों को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट्स पर। तो मैं दो क्वेश्चन और दे देता हूं, इसको आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब तो कोडिंग रटनी है, समझनी तो है ही नहीं। एक दिया गया है एलडीआर। एलडीआर क्या होता है मैं बता देता हूं। एलडीआर एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स होता है, और आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। जब कभी रोशनी इस पे पड़ती है, ये रहा एलडीआर, जब कभी रोशनी इस पर पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स है, देखिए ये लगा हुआ है एलडीआर, सेंसर की तरह है ये। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी है, आजकल सड़कों के किनारे पे छोटी छोटी लाल रंग की ऑन ऑफ होने वाली लाइटें लगी हुई हैं। सड़कों के साइड में नहीं ना, ऑन ऑफ होती रहती हैं रोड साइड। वो रात में जलती हैं, सुबह बंद हो जाती हैं। क्या स्विच है क्या उसके अंदर, सुबह नहीं जलेंगे वो। सुबह नहीं जलती है भाई, सुबह ऑफ आती है। तुम लोगों ने पता नहीं कौन सी देखो, उसका सेंसर खराब हो गया होगा। या फिर आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी आजकल बहुत सारी, जिसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, और वो लोग दिन में चुप, मतलब कि दिन में शांत रहती हैं बेचारी, जलती नहीं है। रात आते ही, अंधेरा होते ही अपने आप वो स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती हैं, आजकल पार्क वगैरह में लगाते हैं। तो ऐसा क्या वहां कोई स्विच लगा है क्या, कोई आके ऑन करता है? वहां पर एलडीआर लगा होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। इसके ऊपर अगर रोशनी पड़ रही है तो ये अपने आप का सर्किट ब्रेक कर देता है, यानी एक तरफ से ऑफ हो जाता है। और जैसे ही इसके अंदर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है, यानी कि रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ये सर्किट कंटिन्यू कर देता है। इसके अंदर एक नॉट लॉजिक गेट लगा होता है। तो हमें यही चीज पता करनी है। तो हम लोगों ने एलडीआर लगा दिया, और इसका भी एक कोडिंग टाइप कर दी। तो एलडीआर लगाने के बाद देखिए ये रही इसकी कोडिंग। ठीक, ये एलडीआर पिन नंबर A0 पे लगा दिया। और उसके बाद जब आप लोग, ये सीरियल बाउंड क्या होता है, ये कोड होता है जिससे कि अगर आपके पास सिग्नल नहीं भी है तो आप लोग इसको स्क्रीन पर सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आप लोगों का ये रीड करेगा, अगर आप लोगों की इंटेंसिटी 200 से कम है, आप लोगों इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी होती है, उसे इल्यूमिनेंस में नापा जाते हैं। अब भाई कभी कभार होता है ना कि शाम जैसा हो गया, रोशनी है लेकिन शाम जैसी हो गई, तो भी इस पे रोशनी नहीं पड़ेगी, तो ये ऑन नहीं होगी। जब बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, इल्यूमिनेंस 200 से भी नीचे हो जाएगा, तभी ये ऑन होगी। ठीक, नहीं तो हल्की बुल्की संध्या में 5 बजे 6 बजे, भाई सर्दियों में 5 बजे ही भी अंधेरा होने लगता है, तो ये अपने आप ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने इल्यूमिनेंस सेट कर रखा है 200 पॉइंट्स। अगर 200 से नीचे हुआ, तब देखिए आपकी एलईडी क्या हो गई है, ऑन हो गई। और अगर 200 से ज्यादा है, यानी रोशनी है, तो एलईडी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। आया समझ में? तो ये आपके कुछ 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसको वीडियोस में भी बनता हुआ देख सकते हैं। देखिए ये दिया है एलडीआर सेंसर्स, आप इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, इसमें आपको समझने में आसानी होगी। ये एलडीआर के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया था, और देखिए ये करके दिखाया गया है, एलडीआर सेंसर्स कैसे लगा के ब्रेडबोर्ड में करते हैं। यहाँ पहले ब्रेडबोर्ड लगाया गया है,
इस पर पूरा एलडीआर सेंसर एलईडी पहले लगा दी गई है। एलईडी लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एड्रीनो में कनेक्ट किया जाएगा पूरा, और कनेक्ट करने के बाद इधर पे आप लोगों का पूरा ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये एलडीआर सेंसर है, और इस एलडीआर सेंसर से रोशनी इस पे टच, आप इस पे उंगली रख दोगे, ये देखो कोडिंग की गई है। और जैसे ही हम लोगों ने इसको ऑन किया, जैसे ही देखिए इस पर्सन ने यहाँ पे उंगली रखी, उंगली रखते ही आप लोगों का लाइट ऑन हो गई, और जैसे ही उंगली हटा दी रोशनी पड़ने लगी, लाइट ऑफ हो गई। आगे समझ में? तो इस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर प्रैक्टिकल करिएगा, यानी कि प्रैक्टिकल रटिएगा, तो आपको आसानी होगी। तो ये दो एलईडीज, ये दो आपके आईओटी के प्रैक्टिकल्स हैं, जिनमें 99.9% प्रैक्टिकल फंस जाएंगे। अगली वाली क्लास में मैं कुछ और प्रैक्टिकल्स आप लोगों को कराऊंगा। क्लियर?